किसानों पे गोली चलाने का जो काम कर रही सरकार, तो इसके विरोध में ये जो कंडेला में अब है, कंडेला में परमानेंट जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। और अब मुझे नहीं लगता कि कंडेला से ये जो परमानेंट जो धरना शुरू हुआ है इसको कोई हटा पाएगा यहाँ से, क्योंकि सरकारों की हिम्मत नहीं है इन गाँवों को टोकने, इन गाँवों को छेड़ने की। और मुझे लगता है कि कल तक यहाँ पे आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो सारे पहुँच जाएंगे और इस धरने को परमानेंट धरने के रूप में, जैसे मुझे याद है जब चौटाला शासन प्रशासन उसका सरकार हुआ करती थी 2002 या 3 की मैं बात करूँ, जब मेरी उम्र कम से कम रही होगी 17, 18, 20 साल, तो उस समय मैं जब यहाँ आता था तो मैं बड़ा देखता था एक तरीके से एक बड़ा शांतिप्रिय आंदोलन उन्होंने लड़ा था और शायद वो आंदोलन में जीत भी हुई थी। जो माना जाता है कि ये जो चौटाला है ये तो किसी की मानता ही नहीं है, तो ये है जिस तरह से आज कह रहे हैं मोदी किसी की मानता नहीं है, लेकिन इस गांव ने, इस गांव के आसपास के जो क्रांतिकारी गांव हैं उन्होंने झुकाने का जो काम किया था सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ा था। वो कांड आज भी, उस कांड की वजह से आज दोबारा कभी चौटाला सरकार आ नहीं पाई है। और ठीक भी है, मैं तो ये कहूँगा ये सरकारें हैं, सारी सरकारों की फेलियर है, इसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, चौटाला है, सब सरकारों की फेलियर है और किसान के हाथ में कुछ नहीं है। कंडेला गांव का ऐतिहासिक गांव में आप देखोगे ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है, चिंगारी कंडेला में पहुंच चुकी है और ये कंडेला की जो चिंगारी है ये बुझती कभी नहीं है। ये एक बार लग गई, ये लो लग गई तो ये बुझती कभी नहीं है। जब तक सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और दोस्तों साथियों, अब कंडेला गांव ने इसका आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, तो अब तो इसमें बहुत जोश आएगा और इसमें एक नई दिशा इसको आंदोलन को मिलेगी। साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी एक ही भाई आया है अभी सोशल मीडिया से, तो अभी यहाँ पे कोई सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं पहुँचा है, तो साथियों से बार बार निवेदन है कम से कम अपने जितने भी लोग आपको जानने वाले हैं, जो भी आपको देखने वाले हैं, या जितने भी आपके ग्रुप हैं जिसको आपको जानते हैं, आप अपने फ़ोन में रखते हैं, तो सबको भेज दीजिए। ये बड़ा एक फैसला कंडेला गाँव ने लिया है और ये किसी खाप ने या किसी नेता का फैसला नहीं है। ये जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने पुरानी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने चौटाला की लड़ाई भी लड़ी है, जिन्होंने उससे पहले बिल्कुल दिल से, ईमान से जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, ये वो लोग हैं। इनका किसी पार्टी से, किसी उकसाए हुए, किसी कहने से लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनके पास किसी के फ़ोन नहीं आते कि जी आप रोड बंद कर दीजिए। इनको पता है कि आपकी ज़मीनें जा रही हैं। इनके भाइयों पर जब लाठीचार्ज हुआ गुहाना में या इस साइड रोहतक साइड हुआ है, तो रोहतक हुआ है, तो इनका खून नहीं रोक सका। ये अपना आप ये भाइयों को पिटते हुए नहीं देख सकते। ये जो धरती है, ये जो कौम है, ये कभी भी अपने साथियों को, अपने भाइयों को पिटते हुए नहीं देख सकती। तो जो भाई भी, मैं फिर बार बार निवेदन कर रहा हूँ, सही भले ही वो बीजेपी का हो, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप सरकार का साथ देकर ठीक कर रहे हो। और मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ, जो लोग आज भी दुष्यंत चौटाला के तलवे चाट रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्या उनकी ज़मीनें नहीं जाएंगी? क्या उनकी ज़मीनें अलग से जाएगी? क्या उनको भाव मिल जाएगा अलग से? तो साथियों, ये समय आपस में बंटने का नहीं है, ये समय क्रांति करने का, ये समय किसानों का साथ देने का है। तो सभी साथियों से मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, आप भले ही अगर किसी को लगता है ये बिल ठीक है तो हमें बुलाइए, हम समझाएंगे, हम पाँव पकड़ेंगे आपके, लेकिन ये बिल गलत है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और आपकी ज़मीन जानी ही जानी है। ये प्लानिंग है आपकी ज़मीन ख़त्म करने की, और आपके बच्चे आपको जीवन में कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। साथियों, जो आज चापलूसी सरकारों की कर रहा है, भले ही किसी पार्टी की चापलूसी कर रहा है आंदोलन की आड़ में, परमात्मा उनको माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे निवेदन है, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये कंडेला गाँव में, ऐतिहासिक गाँव में दोबारा से ये एक क्रांति की बिगुल जो फूंक चुकी है, और जो जींद की धरती से हर बार होता है, जब क्रांति की शुरुआत जो होती है, ख़त्म होती है, कंडेला की धरती से ही होगी। तो साथियों, जितने भी आसपास जींद के जो आसपास के भाई हैं, जो यहाँ पे कंडेला के जो आसपास के हैं, वो जल्दी धरने पे पहुँचिए, उनका समर्थन करिए, क्योंकि इस गाँव ने हिम्मत की आगे आने की। और मैं तो चाहूँगा बिल्कुल इनका हर तरह से इनका मदद इनको देने यहाँ पे पहुँचे, और जो भी आंदोलन करेंगे इनकी अगुवाई में हम आंदोलन लड़ने तैयार हैं। साथियों, ये जो लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई किसी एक गाँव, किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई किसान कौम की लड़ाई है, और किसान कौम कभी भी जातियों में नहीं होती। मैं सभी भाइयों से जिसको सुन रहे हैं, ये सरकारें जो कह रही जाटों का आंदोलन है, ये फलानों का आंदोलन है, साथियों कुछ भी नहीं है। ये जाट हैं, गुज्जर हैं, जितने भी किसान वर्ग हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ही परमात्मा ने एक ही जाति बनाई है, बाद में उपजातियाँ बनी हैं। आप इनके बहकावे में, जातियों के, पार्टियों के बहकावे में ना के किसान कौम का साथ दीजिए। आज आपके पास समय है, कल को ये ना हो कि जब आप जागो तो आपके पास समय ही ना बचे। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।